ज गिरवर ते मोरिया, ज गिरवर ते हंस, जय बागा ते भारमली, जय दारू ते हंस। जी हाँ दोस्तों, ये दोहा लिखा गया है अपने मित्र के लिए और मित्र की प्रेमिका के प्रेम को देखते हुए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बोट वॉकर प्रोजेक्ट कहानी और किरदार के इस 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, राजस्थान में प्रेम कहानियों की एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें जलाल बूबना, महेंद्र मूमल, सौरठ बीजा आदि उल्लेखनीय है। उसी कड़ी में बागा भारमली की कहानी भी प्रसिद्ध हुई है। कहानी यूं शुरू होती है कि 6ठे एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से राव मालदेव और रानी उमादेव के बीच में भारमली की वजह से एक विवाद उत्पन्न हो जाता है और वो जीवन भर रूठी रहती है और पूरे जीवन भर वो अपने ससुराल नहीं जाती है। तो उस कहानी में किरदार था भारमली। तो ये कहानी अब वहीं से शुरू होती है, भारमली के बारे में कि किस तरह की ये कहानी है। ये कहानी एक दोस्त की है, एक कहानी एक प्रेमी प्रेमिका की है। अगर आपने हमारी कहानी जो हमने रानी उमादेव और राव मालदेव पे की थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 6ठे एपिसोड में वो कहानी देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं कहानी। जब मालदेव वापस बारात लेके आ जाता है तो भारमली भी उन्हीं के साथ जोधपुर आ जाती है। एक दिन भारमली महल के ऊपर बैठी हुई थी और आसमान में बादल हो रहे थे और बिजली चमक रही थी। तो भारमली जैसलमेर की तरफ देख रही थी। उसी समय राजा मालदेव भी आते हैं। जब मालदेव ने देखा कि भारमली बहुत देर से उदास बैठी हुई है, जैसलमेर की तरफ देख रही है, तो उन्होंने पूछा, क्या आपको अपने घर की याद आ रही है? भारमली ने जब सुना तो कहा कि बहुत याद आ रही है। मालदेव कहते हैं, याद आ रही है तो हो आओ आप जैसलमेर। पर भारमली मना कर देती है। किस मुंह से जाऊं? अब घर जाने पर सभी ताने मारेंगे कि हमारी बेटी का घर उजाड़ दिया। तो मालदेव कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कहेगा, आप आराम से जाओ। अगले दिन जब भारमली जैसलमेर के निकल रही थी तो मालदेव ने जैसलमेर रियासत को पत्र लिखा, अगर भारमली के साथ किसी भी तरह का अपमान हुआ तो परिणाम बहुत गलत होगा। भारमली जैसलमेर आ जाती है और पत्र पढ़ने पर कोई कुछ नहीं कहता। जैसलमेर का राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर उससे नजदीकियां बनाने लगता है। जब ये बात राजकुमार की अन्य 3 रानियों को पता चलती है तो वह सब भारमली से पीछा छुड़ाने के तरीके निकालती है। उनमें बीच की रानी, जिसका भाई बाड़मेर के कोटड़ा का सामंत बाघ सिंह था। बाघ सिंह बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा योद्धा और लुटेरों की तरह था। यानी कि आज के ज़माने में हम कहेंगे तो वो रॉबिन हुड की तरह था। अमीरों से लूटता और गरीबों में बांट देता था। तीनों रानियां ने बाघ सिंह को बुलाने का निर्णय लिया तथा बागा के पास संदेश भेजा गया। और बागा ने जब सुना कि उनकी बहन मुसीबत में है तो बागा जैसलमेर आ जाता है और पूरी बात पता करता है। अब बागा जब सब पता कर लेता है तो बहन से कहता है कि जब सुबह में वापस जाऊँ तो तिलक करने आप मत आना, भारमली को भेज देना। अगले दिन जल्दी उठकर बागा अपने घर जाने के लिए ऊँट पर बैठा तो उसे रोका कि इतनी जल्दी जा रहे हो, कोई गलती हो गई क्या? तो बागा ने बताया, कोई ज़रूरी काम याद आ गया, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। जब उन्होंने कहा कि सीख तो लेते जाओ, यानी राजस्थान में एक परंपरा है कि जब भी कोई भाई घर से रवाना होता है तो उसे तिलक करके विदाई देते, उसे और कुछ नेक भी देते हैं, उसे सीख कहा जाता है। तो बहन कहती है कि आप सीख तो लेते जाओ। तब बागा कहता है, मेरी बहन से कहो कि तिलक करके मुझे जल्दी निकलना है। जब रानी को बोला तो रानी बहाने बनाने लगती है। तभी भारमली वहाँ से गुजर रही थी। तो एक रानी कहती है कि भारमली, आप जल्दी से इनका जो बागा है इनका तिलक करके इन्हें रवाना कर दीजिए। जब बागा की नज़र भारमली पे पड़ती है तो बागा बिजली था तो भारमली में थी और दोनों की नज़रें 4 हो जाती है और वही 4 नज़रें एक दूसरे में गुम हो जाती है। और ज्यों ही भारमली तिलक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, बागा उसे झट से खींचकर अपने साथ ऊँट पर लाद कर वहाँ से निकल पड़ता है।
एक तेज रफ्तार के साथ और रेत के दौरों में गुम हो जाता है। और वहाँ से चलते चलते दोनों जब तक अपने गांव, अपने राज्य कोटड़ा पहुँचते हैं और दोनों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। जब ये बात राजा मालदेव को पता चलती है तो मालदेव आक्रमण करने की एक सभा बुलाता है और कहता है कि हमें कोटड़ा पे आक्रमण कर देना चाहिए। बागा ने हमें दहेज में दी हुई दासी को उठा के चला गया है। अब मंत्री सलाह मशवरा करते हैं कि महाराज, इस तरह से दासी के लिए आक्रमण करना ठीक नहीं है। बागा जो एक दिलेर है और लड़ने में भी माहिर है, हो सकता है वो बारमली को मार दे या वहाँ से निकल जाए, हमें बारमली हाथ न लगे तो वहाँ पे और ज़्यादा हमारी बदनामी होगी। ये सब महाराज सोचते हैं, विचारते हैं और एक तय करते हैं। उनके राज्य में एक महान कवि थे आसादन जी, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि बारट जी आप चाहिए, और मैंने सुना है कि बागा कविताओं का रसिया है, आप अपने किसी भी तरीके से उन्हें खुश करिए और जब वो कहे कि कविराज आप क्या मांगते हो तो आप उनसे बारमली को मांग लेना। अब आशा जी वहाँ से रवाना होते हैं जोधपुर से कोटड़ा के लिए। जब कोटड़ा पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी की जाती है, उन्हें मनवार की जाती है। और जब वो दोनों को देखते हैं बागा और भारमली को, तो उनके मुंह से निकलता है जय गिरवर ते मोरिया, जय गिरवर ते हंस, जय बागा ते भारमली, जय दारू ते मंस। यानी जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ मोर होते हैं और जहाँ सरवर होता है वहाँ हंस होते हैं। इसी प्रकार बाघ जी जहाँ है वही भारमली होगी, और जिस तरह जहाँ दारू होता है वहाँ मांस भी होता है। जब आसाजी बारट कोटड़ा आते हैं और बागा जी और भारमली का प्रेम देखते हैं और अपने आए हुए मेहमान के प्रति प्रेम भाव को भी देखते हैं, अपने मेहमान के आदर सत्कार में गुम बागा जी जैसा मेजबान देखते हैं, तो अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि मुझे मालदेव ने किस लिए भेजा है, और एक सच्चे दोस्त की तरह उनसे दोस्ती कर बैठते हैं। बाग जी से समय निरंतर गति से बहता है